नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। क्या आपको भी कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान आपको दो आंखों के बजाय दो आम की गुठलियां दे गया है? ऐसे लगता है ऊपर वाला हिस्सा तो दिया ही नहीं है, इतनी सूजी हुई लगती है। कई बार सुबह सुबह उठो तो इसको बोलते हैं पफी आईज। पफी आई प्रॉब्लम बहुत कॉमनली इस चीज को ऐसे बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ऑर्बिटल एरिया है इसके अंदर स्पेशली जो आई लैश वाला अपर आई लैश, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, यहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाती है। क्योंकि ये स्किन बहुत पतली है, वाटर रिटेंशन तो पूरी बॉडी में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्किन पतली होने की वजह से बहुत एविडेंट होती है, स्पेशली जब सुबह उठो। और उन कारणों में सबसे ज्यादा देखा जाता है जब आपने रात को बहुत ज्यादा कुरकुरे, चिप्स, नमकीन चीजें, भेलपुरी या फिर मोमोज खाए हो चटनियों वाले, कोई ऐसी चीज खाई हो जिसमें बहुत ज्यादा चटनियां चुटनियां चटपटी चीजें जिनमें नमक ज्यादा होता है, खाने में नमक ज्यादा आप खा रहे हो आजकल, उसकी वजह से भी हो सकता है। मुझे अपने बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे, तो पंखा और एसी ना चलाने की वजह से। आपको पता ही है हर वीडियो में बोलना ही होता है मुझे, पंखा एसी नहीं चलाया है तो बेसिकली इसकी वजह से आपकी आंखों के आसपास यहाँ पे पानी भर जाता है। वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन होती है। मेन कारण होता है अगर आप नमक ज्यादा खाते हो उससे ट्रिगर हो सकता है। अगर आप किसी टेंशन में हो, रो के हटने से तो चलो सबका ही होता है, पर आप किसी टेंशन में हो, सोच रहे हो, बॉडी का सिस्टम फील हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से आपका जो कॉर्टिसोल है वो भी एक हार्मोन होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में रिटेंशन होती है। स्ट्रेस कभी भी आएगी तो पानी में बॉडी में पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, और वो चीजें थोड़ी इम्बैलेंस भी हो जाती हैं जब हम अपना खाना पीना भी और ज्यादा खराब कर लेते हैं। खाना पीना खराब करने से मेरा क्या मतलब है, अगेन मैं बता चुकी हूँ, नमक वाली चीजें, चटपटी चीजें, जब सोडियम ज्यादा होगा शरीर में तो पानी ज्यादा इकट्ठा होगा। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, इसका कारण सिर्फ ये नहीं, दूसरा कारण इसका, सॉरी मैं भूल गई, साइनोसाइटिस भी हो सकता है अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है। साइनस क्या होता है, भगवान जी ने हमें जो ये खोपड़ी दी है ना, ये हड्डी इसके अंदर ना, इस एरिया में, यहाँ पे हड्डी के अंदर ना छोटे छोटे हवा के खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, साइनसेस बोलते हैं। अगर उनके अंदर रेशा भर जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है, पस भर जाती है, तो वहां पे हमारे पेन होती है, हम उसे साइनोसाइटिस बोल देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एरिया की। तो वो यहाँ पे ये वाला फ्रंटोनीजल हो गया, ठीक है, और हमारा मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे हो गया। कई बार यहाँ पे प्रेस करो तो बहुत पेन होती है, दांत में दर्द होती है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे इसके साइंस होते हैं, पर वो कोई भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन ये वाला होता है, ठीक है। अब फ्रंटल साइनस जब भर जाता है तो यहाँ पे प्रेस करने से पता लगता है कि दर्द हो रही होती है, तो ऐसे फील होता है, आंखें भारी भारी होती हैं, आंखों में से पानी निकल रहा होता है, आंखें सूजी सी होती हैं, तो वो साइनसाइटिस के साइन भी हो सकते हैं। तो आपको वो चीज भी चेक करवानी है। कई बार ये माइग्रेन के साथ भी रिलेटेड होती है, पफी आई, सर्वाइकल और माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी हमें देखी जाती है, मोटापे में भी देखी जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, मेरी तरह ओबेसिटी के शिकार हो, तो भी आप जो भी खाना खाते हो उसका इफेक्ट नमक और फैटी चीजों का बहुत ज्यादा आता है। तो ये तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अमेजोन से मंगवानी पड़ेगी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी। एक इस तरह का कोई भी जो आई मसाजर होता है, ये इलेक्ट्रिक होता है, इसके अंदर एक सेल डलता है, ये वाला आई मसाजर आप मंगवा सकते हो। इसके अंदर एक सेल डलता है और महंगा भी नहीं होता, 150, 200, 300 के अराउंड आता है। इसको करना क्या है, रोज सुबह जब आप उठते हो, मैं एक वीडियो इंक्लूड करूंगी इस वीडियो के साथ, जिसमें मैं, मेरी आईज पफी लग रही है, इसकी बात करूंगी। तो जिसमें मेरी आईज अभी पफी आपने देखी है, पफी आईज देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि वो आंखें ऐसे लगता है जैसे सूजी सूजी सी हुई है, फर्क पता लगता है। और एक मेरी आंखें अभी देखो, ठीक है, ऐसे लगता है डार्क सर्कल्स है, या नॉर्मल मेरी आंखें ऐसी हैं लेकिन उसमें पफी आईज लग रही है। तो हमने करना क्या है जब ऐसे होता है, सुबह उठ के जब आप मुंह धोते हो, ज्यादा ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो बहुत है, आंखों में बहुत ज्यादा छींटे मारने हैं, कम से कम आपको 1 मिनट आंखों में छींटे मारने हैं। उसके बाद जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपना लगाओगे, ऑयल लगाओगे, फिर यहाँ पे फिंगर्स के साथ मसाज करनी है इस तरह से। अगर फिंगर्स के साथ नहीं करनी है तो फिर इलेक्ट्रिक मसाजर खरीद सकते हो, जैसे इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे मसाज करनी है, ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पे अगर यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ इस जगह पे, यहाँ इस तरह से अंदर को मसाज करनी है ताकि वो साइनस अंदर जाके नोज से क्लियर हो। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है कि मसाजर नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका एरिया है यहाँ पे हाथ के साथ मसाज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से अंदर को, जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो, यहाँ पे अंदर को प्रेस करना है, इस जगह से इस तरह को, ताकि अपने नोज से बाहर है, अपना नोज अच्छे से क्लियर करना है, गर्म पानी से अपने नोज को क्लियर करना है, रेशा जो भी है अगर आपको फील हो रहा है उसको क्लियर करोगे, उससे भी यहाँ पे जो पफीनेस है वो कम होती है।
मसाज बता दिया। ठंडी चीजें आप अप्लाई करोगे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तभी मैं एलोवेरा फ्रिज में रखने को बोलती हूँ। जो आपको एलोवेरा फ्रिज में रखो वो ठंडी ठंडी अगर आप यहाँ पे लगाते हो उससे इमीडिएटली थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन ज्यादा हमें चाहिए कि यहाँ से पानी निकले। नेक्स्ट है कि आप पानी पियो बिना कोई लाइक नमक डाले। सफेद नमक जो होता है वो नहीं डालना है, वो कोशिश करो अगले दिन बहुत कम कंज्यूम करो। जितना रोटी में जरूरत है उतना आपको मिल जाता है रोटी सब्जी में, फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी थोड़ा थोड़ा सोडियम होता है, तो वो आपका पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा नमक डालने का अवॉइड करो। उसके अलावा जो सेंधा नमक होता है, पाकिस्तानी नमक जिसको पिंक वाला बोलते हैं हम, ठीक है, रॉक सोल्ट, वो आप यूज कर सकते हो। उसकी जगह पोटेशियम स्टिल बेटर है सोडियम से अलावा। तो सोडियम तो बस पानी इकट्ठा करता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। जितना आप जैसे कैफीन कुछ लोगों को सूट करती है, कई लोगों का बीपी बढ़ाती है, तो आपको देखना अगर आपको कॉफी सूट करती है, ठीक है। अगर आपको कॉफी पीने से बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि बॉडी से जितना पानी निकलेगा उतना आपके अंडर आइज पफीनेस के लिए अच्छा है। लेकिन अब मैं ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मेरी वीडियो ध्यान से सुनो। मैं कॉफी और चाय और ग्रीन टी पीना एडवाइस नहीं कर रही हूँ पफी आइज के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उसको पीने से उनका बीपी बढ़ता है कि कम होता है। तो इसलिए वो आप अपने हिसाब से देखो आपको सूट क्या करता है। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो बिल्कुल भी नहीं, जिस भी चीज से आपका बीपी बढ़ता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि टेंशन हो गया, नमक वाला खाना हो गया, अवॉइड दोज थिंग्स। आप अगर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए भी ठंडी हवा में बाहर जाके, नॉर्मल हवा में, सॉरी ठंडी हवा कहाँ से आएगी भैया, इतनी गर्मी में क्या ठंडी हवा, पसीने में मैं बैठी हुई हूँ, बाहर जाके अगर ग्रीनरी है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी 5 मिनट बस वॉक कर लो ना, बॉडी की मूवमेंट थोड़ी शुरू हो जाएगी सुबह सुबह, तो आपको बेटर फील होगा। आपकी बॉडी का पानी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, पूरी बॉडी में मूवमेंट, थोड़ी हलचल होगी, उससे भी ये जल्दी क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर आप लिम्फ ड्रेनेज भी कर सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे प्रेस करना, इस जगह पे फेशियल मसाज है जो, वो बहुत हेल्प करती है। आप मेरे कहने पे 10 दिन रात के टाइम पे फेशियल मसाज और सुबह उठ के इस नन्हे से खिडौने के साथ फेशियल मसाज और नॉर्मल पानी से आंखों में छींटे मारना और नमक कम करना, ये चीजें अप्लाई करके देखो। एलोवेरा लगानी ठंडी, या फिर वो एक ग्रीन कलर के ना फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं आंखों पे लगाने वाले एलोवेरा, ऐसे आई ऐसे वो खोपे से होते हैं, खोपे नहीं कहते यार, क्या कहते हैं पंजाबी में बोल रही हूँ, खोपे, वो आंखों पे लगाने वाले होता नहीं, एलोवेरा आई मास्क ऐसे करके उसे पीछे बांध देते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो दिन में कई बार। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक्चुअल में चीज काम करती है वो मसाज ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर कम करना है। साइनोसाइटिस की दिक्कत है तो प्लीज अपने ईएनटी डॉक्टर को चेक कराओ। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट। अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत है, आपको लगता है बार बार हो रहा है और सब कुछ करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ सीरियस भी हो सकता है, तो प्लीज चेक करवाओ। आपका बीपी अगर बढ़ रहा है तो प्लीज अपने नॉर्मल लोकल फिजिशियन को चेक करवाओ, एमडी डॉक्टर को, कि कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। आपको हमें कभी भी नहीं पता लग सकता कि क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे हजारों कारण हो सकते हैं कि यहाँ पे सोजिश क्यों आ रही है, पफी आइज क्यों हो रही है। अगर तो आपका मेरे जैसा ही कारण है कि कभी कभी नमक वाला खाना है खाया, तो आपके कई बार रिंग्स भी टाइट होती हैं। ये भी ख्याल रखना कि अगर आपकी रिंग्स भी साथ साथ टाइट होती हैं तो आप समझ लो कि हाँ बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडी और थायराइड भी हो सकता है। मैंने आपको जितनी बेसिक एक नॉलेज में दे सकती हूँ मैं आपको दे दी है। अगर इनमें से आपकी कोई दिक्कत है तो आप उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करो। मे बी ये पफी आइज आपकी दिक्कत नहीं है, मे बी ये सिर्फ आपका एक सिम्टम है, प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, और हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, बस आपके चटपटे मोमोज इसके कारण थे। जो भी कारण है आप उसका डायग्नोसिस खुद से मेहनत करके कराओ, इसको लाइटली मत लो, यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। इससे आपके अगर आंखों में देखने में भी दिक्कत आ रही है, आपका नंबर भी कम ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, यू शुड गो एंड गेट इट चेक्ड। और बाकी यही बताना था, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है ये जरूर बताना। लेकिन मेरे पास जो पफी आइज के लिए हैक्स थी वो यही है। पेशेंट्स को मैं यही बताती हूँ, मेडिसिन इसकी कोई नहीं है, सिर्फ आपकी खुद की मेहनत है। बस इस तरह से मसाज करनी है अंदर वाले हिस्से पे, ठीक है, इस तरह से मसाज करनी है, अपवर्ड मोशन में करनी है, इस जगह को प्रेस करना है एंड यू विल फील रिलैक्स। यहाँ पे इस जगह पे प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे कान के पीछे प्रेस करना है। इस तरह से आपकी ड्रेनेज होगी और जल्दी से पानी निकलेगा। ये रोज करनी है, सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, 5 से 10 मिनट अगर आप कर सकते हो तो। बस यही था पफी आइज के लिए। अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे देखना बताना हो, मुझे लगता है मुझे पंखा चला देना चाहिए। मैं वीडियो में आवाज अच्छी आए उस चक्कर में पंखा नहीं चलाती हूँ, और भैया पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो चलो बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है, एंड तब तक के लिए शब्बा खैर, एंड यू नो आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय।